बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत से उनका घर भरा हुआ था। नौकर चाकर उनके यहाँ काम किया करते थे। उनके यहाँ एक रवि नाम का नौकर काम करता था। वह देखने में बहुत ही सुंदर था और रवि सेठानी को बहुत पसंद करता था। वह छुप छुप कर सेठानी को देखा करता था, लेकिन सेठानी से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब धीरे धीरे सेठानी भी उस पर ध्यान देने लगी और दोनों एक दूसरे को कब चाहने लगे पता ही नहीं चला। लेकिन वह दोनों सेठ जी से बहुत डरते थे। एक दिन सेठ की नज़र सेठानी को नौकर के साथ देख लिए। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेठानी और रवि को बहुत डांटा और रवि को काम से निकल जाने को कहा। रवि और सेठानी इससे बहुत आहत हुए। वह दोनों ने सेठ को मारने की साजिश रची और एक दिन उन दोनों ने सेठ जी को मार दिया। सेठ अगले जन्म में सांप बना। कुछ समय बाद सेठानी भी मर गई और सेठानी जब भी कहीं जन्म लेती वह सांप उसे डस लेता। तीसरी जन्म में सेठानी ने एक किसान के घर में जन्म लिया। सेठानी का भरा पूरा परिवार था। किसान ने उसका नाम सरला रखा। सरला बड़ी हुई और सरला की शादी एक संपन्न परिवार में हो गई। सरला अपनी ससुराल चली गई। वह खुशी खुशी अपना समय व्यतीत करने लगी। समय बीतता गया। अब सरला के बेटे बेटियां भी बड़ी हो गई थीं। फिर कुछ समय बाद सरला को बिस्बेल नाम का बीमारी हो गया, जिसके कारण सरला और उसके घर वाले बहुत परेशान रहने लगे। सरला का बहुत इलाज करवाया, लेकिन सरला को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि यह बीमारी बिस्बेल है, इसे सही करने के लिए थाली बजवाओ। गांव में सांप के काटने पर थाली बजाई जाती थी। सरला के घर वालों ने सरला को ठीक करने के लिए ऐसा ही किया। उन्होंने थाली बजवाई। सरला के अंदर सांप की आत्मा आ गई और बोली, मैं पिछले जन्म का इसका पति हूँ। इसने मेरे नौकर के साथ मिलकर मुझे मार दिया था। मैं इसी बात का इससे बदला ले रहा हूँ। 2 जन्मों में मैं इसे डस चुका हूँ, इसलिए इसे यह बीमारी हुई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब सरला के घर वालों ने सांप से विनती की कि आप इसे माफ़ कर दो। हम सब इसके तरफ से आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। तब सांप को दया आ गई और सांप ने कहा, ठीक है, मैं इसे माफ़ कर दूंगा, लेकिन इसे मुझे कार्तिक मास में 7 गंगा नहलानी होगी। उसके बाद कार्तिक मास की कहानी, जैसे तुलसी जी की कहानी, धर्मराज जी की कहानी, पीपल पथवारी की कहानी सुनानी होगी। सरला के घर वालों ने ऐसा करने के लिए हाँ कर दिया। फिर सांप चला गया। कार्तिक मास आने पर सरला गंगा नहाने गई। वहीं पर सांप भी आ जाता और सरला सांप को हाथ जोड़ती और सांप को गंगा में नहलाती। गंगा में नहलाकर उसे कहानी सुनाती। उसके बाद सांप वहाँ से चुपचाप चला जाता। ऐसे ही सरला ने 7 पवित्र नदी पर किया। 7वां नदी स्नान करने के बाद सांप को मुक्ति मिल गई। सरला की भी बीमारी ठीक हो गई।